एवरीवन, आज के इस लेक्चर के अंदर अपन एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 से 4 तक के, मतलब कि एक्सरसाइज 1.1 से पहले वाले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको देखेंगे। अब इससे पहले आपने फर्स्ट पार्ट देखा है, इंट्रोडक्शन पार्ट, नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख करके आइए। उसके अंदर मैंने सारा कंसेप्ट एक ही में बता रखा है, क्योंकि इसमें बेसिकली दो ही कोर्स कंसेप्ट्स हैं, उन दोनों को उसके अंदर पे मैंने थॉरोली एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आप उसको देख करके आइए, फिर अपन इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जिसने देख लिया है चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो के अंदर पे क्या बताना है, पहले एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। ये वीडियो जो आपके सारे एग्जाम्पल्स हैं ये किस पे बेस्ड हैं, ये फर्स्ट कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। कौन सा कंसेप्ट था? फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स। उस वाले कंसेप्ट पे बेस्ड चलेंगे अपने सारे के सारे एग्जाम्पल्स। मतलब कि क्या समझना है इसमें, अपन ने क्या समझा था? अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन करना समझा था, एलसीएम एचसीएफ निकालना समझा था। ठीक है, इन्हीं सारे पार्ट्स को अपन फॉलोइंग में यूज़ करेंगे, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उनमें यूज़ करेंगे और अपन आंसर्स निकालेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल अपने को क्या बोल रहा है? पहला एग्जाम्पल बोल रहा है कि कंसिडर अ नंबर 4 raised to the power n। ये ऐसा लिखा हुआ है 4 raised to the power n। ओके, एक नंबर आपको कंसिडर करना है जो क्या है 4 raised to the power n है, जहाँ पे n क्या हो सकता है? कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। बताए थे क्या होते हैं नेचुरल नंबर? फर्स्ट वीडियो में बताए तो थे ही, क्या थे? 1 2 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चलेगा। नेगेटिव नहीं, जीरो भी नहीं चाहिए। कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से लेकर के पॉजिटिवली इनफाइनाइट तक आप जाएंगे तो वो होते हैं क्या? आपके नेचुरल नंबर्स। अब एक नंबर है, कौन सा नंबर है? 4 raised to the power n, जिसके अंदर पे जो पावर है उसकी, जो n है उसका, वो क्या है? दैट कैन बी द नेचुरल नंबर्स। चेक whether for any value, किसी भी वैल्यू n के लिए, क्या ये कभी 4 raised to the power n will end with the digit 0। मतलब कि क्या यूनिट प्लेस पे, कौन सी प्लेस पे? उसकी यूनिट प्लेस पे 0 आना चाहिए। आएगा? नहीं आएगा। अब इससे पहले अपन थोड़ा कंसेप्ट समझते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं। ठीक है, बचपन में पढ़ा था लास्ट में 0 कब कब आता है, किन किन डिजिट्स के लास्ट में 0 आता है, क्या कोई बता सकता है? लास्ट में 0 आएगा 10 के, 100 के, 20 के, 50 के, इन सभी के आगे क्या आएगा? इन सभी में आपके लास्ट में 0 आएगा। राइट और रॉन्ग? सही है। ठीक है, पहले अपन 10 को लेते हैं। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। प्राइम फैक्टराइजेशन बता रखा है कैसे करना है, बचपन में भी सीख के आए हो, भूलो मत। ठीक है, याद रखो 10 का कैसे होता है। 10 को करा प्राइम फैक्टराइजेशन, क्या मिला? 2 से आएगा 5, वापस 5 इज अ प्राइम नंबर बाय द नंबर इटसेल्फ 1, तो मतलब 2 and 5 थे। ठीक है, 100 का करो सिमिलरली। 100 का जब अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे क्या आएगा? 2 से होएगा 50 टाइम्स, देन अगेन 2 से होएगा 25 टाइम्स, देन आपका 5 से होगा, कितने टाइम्स होगा? 5 टाइम्स, फिर ये वापस से 5 से होगा 1 टाइम। देखा? 20 को देख लेते हैं, लेट्स टेक 20। 20 को देखा कितने टाइम आ रहा है? 2 सा आएगा 10, राइट, देन 2 सा आएगा 5, देन 5 सा आएगा 1। सिमिलरली एक और नंबर है 50, इसको भी देख लेते हैं, क्या समझ आएगा? 2 से आएगा 25, देन 5 से आएगा 5 टाइम्स, देन ये वापस 5 से जाएगा 1 टाइम। क्या कॉमन है? बेसिकली जितने भी नंबर्स जो 0 से एंड कर रहे हैं उनके आपके फैक्टर्स हैं। क्या क्या है वो फैक्टर? 2 है, 5 है, 2 है, 5 है, दिस वन माय बैड, 2 है, 5 है, यहाँ पे भी 2 है, 5 है, 2 है, 5 है। मतलब कि कोई भी नंबर अगर उसकी यूनिट प्लेस पे 0 चाहिए, या तो कोई नंबर अगर 0 से एंड करेगा तो उसके अंदर पे क्या होगा? उसके अंदर पे अपन ने देखा है कि कॉमन फैक्टर आने चाहिए। कौन कौन आने चाहिए कॉमन फैक्टर? 2 भी आना चाहिए, 5 भी आना चाहिए। कॉमन फैक्टर्स अपने को ये 2 चाहिए रहेंगे। चलो तो देखते हैं इस क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है कि 4 raised to the power n का एक नंबर है, मतलब उसका बेस क्या है? उसका बेस है 4। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे अगर आपको 2 और 5 मिलेगा तो बेसिकली ये एंड होगा 0 के साथ। अगर कोई भी मिला, अगर 2 मिला और 5 नहीं मिला तो भी एंड नहीं होगा।
अगर 5 मिला 2 नहीं मिला तो भी एंड नहीं होगा, दोनों के दोनों नेसेसरी हैं, 2 भी होना चाहिए 5 भी होना चाहिए, कितने भी टाइम्स हो सकते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बट दोनों होने ही चाहिए। ओके अब देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 4 का कितना आएगा 2 सा, कितने टाइम्स जा रहा है 2 टाइम्स, देन अगेन सेम नंबर 2 एंड 1। यहाँ पे क्या आपको 2 दिख रहा है, बिल्कुल 2 तो है, बट क्या 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है 5, तो क्या ये एंड करेगा 0 के साथ, नहीं करेगा। वेरी नाइस। चलो अब अपन ये लिखेंगे कैसे इसको वो देखते हैं, क्या लिखेंगे अपन कि फॉर एनी नंबर टू एंड विथ 0, किसी भी नंबर को अगर एंड होना है 0 से, it should have 2 and 5 as its common factor, कि 2 और 5 उसके कॉमन फैक्टर्स तो होने ही चाहिए, बट 4 raised to the power n only has 2 not 5 as its common factor, कि 4 raised to the power n पे सिर्फ 2 है फैक्टर, 5 फैक्टर नहीं है, its common factor, therefore it will not end with 0, कि ये वाला नंबर इसीलिए आपके 0 से एंड नहीं होगा। ओके कंसेप्ट क्लियर, रटना नहीं है, समझना है। हमेशा आपको एक ही चीज़ बोली जाती है, कंसेप्ट्स को आप क्लैरिफाई करो और आपका रिजल्ट अपने आप एम्पलीफाई होगा। तो आप अपने कंसेप्ट को समझो, क्या चाहिए यहाँ पे, कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होता है उसके फैक्टर्स होने चाहिए 2 नंबर, 2 भी होना चाहिए 5 भी होना चाहिए। वहाँ पे वो 5 10 वाला आपको, सॉरी नॉट 5 बट 10 20 50 100 वो वाला पार्ट करके नहीं दिखाना, वो तो आपको समझने के लिए हमने बताया था, ठीक है। तो बेसिकली क्या होने चाहिए, अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होगा तो उसके 2 फैक्टर्स होंगे, 2 होगा 5 होगा, दोनों में से एक भी नहीं है तो वो नंबर कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। तो सिंपली आप उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, अगर उसमें दोनों नंबर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली वो 0 से एंड होगा, अगर उसमें कोई भी एक नंबर आ रहा है या फिर दूसरा नहीं आ रहा या फिर दोनों ही नहीं आ रहे हैं तो वो कभी भी एंड नहीं होगा, किससे 0 से एंड नहीं होगा। और उसी चीज़ को आप अपनी लैंग्वेज के अंदर पे लिख देंगे। आया समझ में? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वाला क्वेश्चन, सुपर इजी क्वेश्चन, इससे ही आपके पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में ही बता दिया था एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन को नॉर्मली यूज करके। ट्राई करो एक बार, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। करा ट्राई? किस किसने किया ट्राई, एक्चुअल में किस किसने ट्राई किया है कमेंट सेक्शन में लिखना, टिक लगा देना बस, ठीक है, लिखना भी नहीं है, ट्राइड लिख देना, टिक लगा देना, हम समझ जाएंगे कि हाँ आप ट्राई भी कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल क्या बोल रहा है अपने को, कि अपने को एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। क्या क्या फाइंड करना है अपने को, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, किन नंबर्स का, 6 और 20 का अपने को एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है, किस मेथड को यूज करके, सिमिलरली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके करना है। चलो करते हैं। सबसे पहले आपको बताया था 6 को लिखना है, 20 को लिखना है, इनके प्राइम फैक्टर्स करो। क्या होंगे 6 के प्राइम फैक्टर्स, देखते हैं। पहले ये 2 से जा रहा है, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स जा रहा है, फिर 3 खुद ही प्राइम नंबर है, खुद से जाएगा, जाने दो, और आया 1। अब 20 को करते हैं, 20 अपन कैसे करेंगे, स्टार्ट करेंगे 2 से, ठीक है, फिर कितने टाइम्स आएगा, 10 टाइम्स, ठीक है, देन आएगा 2 अगेन, फिर आएगा 5 टाइम्स 5, तो खुद प्राइम नंबर है तो 5 खुद से आकर के 1 आ जाएगा। अब ये जितने भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, उस पहले वाली वीडियो में, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था मैंने आपको, क्या डिविजिबिलिटी रूल्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारे प्राइम नंबर्स के आपको डिविजिबिलिटी रूल्स याद होने चाहिए, तो एक बारी उनको देख लेना, और अगर नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं शॉर्ट्स में या फिर मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्म वीडियो बना करके वो आपको समझा दूंगी। ओके, नाउ देखो 6 को कैसे लिख सकती हूँ, 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 3, 20 को मैं लिख सकती हूँ कैसे, 2 × 2 × 5, राइट।
अब मैंने एक चीज़ बताई थी, HCF कभी भी निकालना है तो कॉमन देख लो, जो नंबर दोनों में या फिर तीनों डिजिट्स में कॉमन आएगा वो HCF होगा। यहाँ अपने को 2 डिजिट दे रखे हैं तो अपन 2 की बात करते हैं कि 2 नंबर्स में जो आपका नंबर कॉमन आ रहा है दैट विल बी योर HCF। अब यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, किसका, सिर्फ एक 2 का पेयर बन रहा है। क्या 3 आ रहा है, नहीं। क्या 5 आ रहा है दोनों में, नहीं आ रहा। तो HCF क्या हो गया आपका, सिंपली 2 हो गया। ओके, LCM की बात करते हैं। LCM में अपन ने क्या देखा था, LCM निकालने के लिए आपको देखना है मैक्सिमम रेपिटेशंस कितने हो रहे हैं उस नंबर के। अब 2 कितने टाइम्स आ रहा है 6 में, यहाँ पे आ रहा है 1 टाइम, 20 में आ रहा है 2 टाइम। तो किसको लोगे, मैक्सिमम रेपिटेशंस को लेंगे, मतलब 2 टाइम्स वाले को लेंगे, मतलब कि 2 बारी अपन ने इसको लिख दिया है। ठीक है, देन कम्स दूसरा नंबर। दूसरा नंबर आपका क्या है, माय बैड, दूसरा नंबर आपका क्या है, दूसरा नंबर है आपका 3। अब 3 को आप बताइए 3 कितनी बार आ रहा है, इसमें आ रहा है 1 टाइम, इसमें आ रहा है आपके 0 टाइम। तो आप 1 टाइम 3 को ले लेंगे, मैक्सिमम रेपिटेशंस वाले टाइम पे आप ले लेंगे। देन सिमिलरली नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं। नेक्स्ट नंबर है अपना 5, राइट और रॉन्ग, कौन सा है नेक्स्ट नंबर, 5 है। तो ये 5 यहाँ पे आ रहा है 1 टाइम, यहाँ पे आ रहा है 0 टाइम, मैक्सिमम टाइम वापस से 1 टाइम ही आ रहा है। तो ये अपना हो गया क्या, ये अपना LCM हो गया। इसको सॉल्व करो बिना कैलकुलेटर यूज़ किए। मैथ्स में गलती मत करना कभी भी कैलकुलेटर यूज़ करने की, अपनी स्पीड को आप खुद ही स्लो कर लोगे। ठीक है, नहीं चाहिए स्पीड स्लो होएगी तो आप जितने भी क्वेश्चंस इवन यहाँ पे भी बैठ के आप सॉल्व करें तो उसमें कैलकुलेटर यूज़ बिल्कुल मत करो। ठीक है, बताओ आंसर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है 60 आ रहा है, दैट इज करेक्ट। तो अपना HCF आ गया, क्या पूछा है, HCF और LCM पूछा है। HCF आ गया क्या 2 और LCM आ गया आपका 60, दैट इज आवर आंसर। अब इजी था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल अपने को बोल रहा है कि आपको HCF निकालना है। HCF निकालना है 2 डिजिट्स का, डिजिट्स क्या है, एक 96 है, एक 404 है। इनका पहले तो HCF निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके, एंड देन लेटर ऑन आपको इनका क्या निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट हाफ कर लेते हैं। क्वेश्चन जैसे जैसे बोल रहा है अपन उसी अकॉर्डिंगली धीरे धीरे चलते जाएंगे। सबसे पहले HCF निकालने बोला है तो अपन HCF निकाल लेते हैं। ठीक है, HCF निकालने के लिए सेम प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या है 2 नंबर्स, एक तो है आपका 404, एक है आपका 96। पहले 404 का देखते हैं, ये डायरेक्टली 2 से जा रहा है, कितने टाइम्स, 202 टाइम्स जा रहा है। देन अगेन 202 वापस से 2 से ही जाएगा, कितने टाइम्स, 101 टाइम्स जाएगा। अब 101 2 से नहीं जा रहा, 5 से नहीं जा रहा, किसी भी और प्राइम नंबर से नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो ये किससे जाएगा, ये खुद से ही जाएगा। किससे जाएगा, 101 से गया, कितने टाइम गया, 1 टाइम, दैट इज करेक्ट। ओके, अब 96 का देखेंगे। 96 किससे जाएगा, सबसे पहले 96 जाएगा 2 से, कितने टाइम्स, 48 टाइम्स जाएगा। फिर वापस से 2 से ही जाएगा, फिर कितने टाइम्स जा रहा है, 24 टाइम। अब मैं क्यों बोल रही हूँ 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, लास्ट की डिजिट देखो, जहाँ जहाँ 0, 2, 4, 6, 8 आ रहा है वो सारे नंबर्स 2 से डिवाइजिबल होंगे। ओके, नाउ देखते हैं। अब ये वाला जो डिजिट है यहाँ पे वापस 4 आ रहा है, मतलब 2 से तो जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा वो देखते हैं। कितने टाइम्स जाएगा ये जाएगा आपका 12 टाइम्स। देन वापस से 2 से जाएगा, कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। फिर 2 से गया, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। अब ये 3 आ गया, मतलब 3 तो खुद ही प्राइम नंबर है, खुद से जाएगा, कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम। ओके, तो अपने को समझ आया कि 404 को अपन लिख सकते हैं 2 × 2 × 101। सिमिलरली 96 को मैं लिख सकती हूँ 2 × 2, कितने 2s हैं, 1, 2, 3, 4, 5 2s है, मतलब 5 बार 2 लिख देंगे। 2 × 2, 3 तो अपन ने लिख लिए, 2 और लिख लेते हैं, 2 × 2 × एक 3 भी है तो × 3। अब
कॉमन देखना है, HCF निकालना है मतलब कॉमन देखना है। कॉमन कौन कौन आ रहा है, यहाँ पे एक 2 का पेयर कॉमन है और एक और 2 का पेयर कॉमन है। कोई और दोनों में कॉमन है, बाकी 2 इसके पास है नहीं, 3 इसके पास ऊपर वाले के पास है नहीं और 101 नीचे वाले के पास नहीं है। तो यहीं पे कितने कॉमन आए हैं, एक तो 2 का पेयर आया है। पेयर आता है तो सिर्फ एक निकालते हैं, पहले पढ़ा था, याद करो, ठीक है। पेयर मतलब पेयर रिप्रेजेंट करता है सिर्फ एक 2 को। सिमिलरली दूसरा पेयर भी एक को रिप्रेजेंट करेगा, एक 2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो HCF अपने पास कितना आ गया, 2 times 2, 2 multiplied by 2 कितना होता है, दैट इज 4। HCF तो अपने पास में 4 आ गया। अब LCM निकालने बोला है, क्या निकालने बोला है इन्होंने कि LCM निकालो। LCM के लिए एक फॉर्मूला याद करो, एक फॉर्मूला आपको हमने बताया था। क्या बताया था कि फर्स्ट नंबर और जब सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करोगे दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। मतलब कि अपन ने क्या देखा है, इसको आप बॉक्स के अंदर बना देते हैं। इसमें अपन ने क्या देखा है कि जो द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द सेकंड नंबर will be equal to LCM into HCF। अब अपने को LCM निकालना है, क्या बाकी सारी चीज़ें अपने को गिवन है, हाँ फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकंड नंबर गिवन है, HCF अभी अपन ने निकाला है, फोर्थ चीज़ अपने से पूछी है। इस फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकाल लें। डायरेक्टली क्या हो जाएगा, LCM will be equal to the first number into the second number। ये तो एज इट इज़, इसको आपने यहाँ भेज दिया, यहाँ मल्टीप्लाई में था, वहाँ भेज के किस में आएगा, किस में आएगा, डिवाइड में। करेक्ट, इसको आपने डिवाइड में भेज दिया अपॉन HCF। अब आप बताइए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर क्या क्या गिवन है। फर्स्ट नंबर है 96, सेकंड नंबर है 404। फर्स्ट सेकंड कोई भी ले सकते हो, मल्टीप्लाई हो रहा है, कम्यूटेटिव लॉ लगाओ, ठीक है, कुछ भी चलेगा, ठीक है। अपॉन में क्या आएगा, इसमें अपॉन में आएगा इसके HCF। HCF क्या है, HCF है 4। जहाँ कट रहा है काटो, मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है 4 से कट रहा है, कितने टाइम्स, 101 टाइम्स कट रहा है। तो आपका LCM कितना होएगा, 96 मल्टीप्लाइड बाय 101। क्या रहा है, क्या रहा है, मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर नहीं, वापस से कैलकुलेटर नहीं, खुद से मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ। दैट विल बी 9696। दैट इज आवर आंसर। तो अपन ने HCF भी निकाल लिया एज पर द क्वेश्चन और अपन ने LCM भी निकाल लिया है एज पर द क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ अपन देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि वापस से HCF एंड LCM निकालना है, बट नाउ 3 डिजिट्स का निकालना है, माय बैड 3 नंबर्स का निकालना है। दैट इज आपको 6 का निकालना है, देन 72 एंड देन 120 का निकालना है, सेम यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ओनली, ठीक है। कैसे करेंगे, फिर से आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स करेंगे। उसके लिए आप कॉलम्स बना लेंगे, ठीक है। एक में लिखा 6, 72 एंड 120, प्राइम फैक्टर्स इनके देख लो क्या होएगा। 6 का प्राइम फैक्टर हो जाएगा 2 टाइम्स आएगा, कितने टाइम्स, 3 से। अब तो 3 किससे डिवाइड होगा, सिमिलरली 3 खुद से डिवाइड होगा और आपको मिल गया 1। देन कम 72, 72 का किया, पहले तो 2 से होएगा, कितने टाइम्स होगा, 36 टाइम्स होगा। फिर वापस से 2 से होगा, कितने टाइम्स होगा, अब ये हो रहा है 18 टाइम्स। देन अगेन इट विल बी डिवाइडेड बाय 2, 9 टाइम्स। फिर 9 तो होगा 3 से, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। एंड देन 3 विल बी डिवाइडेड बाय itself only। then goes अपना 120। 120 को देखते हैं, सबसे पहले 2 से किया, कितना टाइम्स करेंगे, 60 टाइम्स। फिर वापस से 2 से होगा, कितने टाइम्स, 30। देन वापस से 2 से 15 टाइम्स, अब 15 होगा। छोटा प्राइम नंबर लेना है, दिख तो 5 रहा है डायरेक्टली, बट पहले छोटा लो, छोटा किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, 5 टाइम्स। एंड देन 5 विल बी बाय इटसेल्फ। तो अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दो। 6 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 2 into 3। 72 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 72 को लिख सकती हूँ 2 into 2 into 2, 3 बार 2, 2 बार 3 into 3 into 3। देन 120, 120 को कैसे लिख सकती हूँ मैं, 3 टाइम्स तो आएगा 2,
सो 2 इंटू टू इंटू टू, एक बार 3 और एक और बार 5। ओके, अब HCF देख लेते हैं। HCF इज सुपर इजी, कॉमन देख लो। एक 2 का पेयर दिख रहा है, एक 2 का पेयर चलेगा। ये 2 नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि तीनों डिजिट्स में होना चाहिए। नंबर क्या तीनों डिजिट्स में होना चाहिए। अगर 3 का पूछा है तो तीनों में होगा, HCF वाले पार्ट में। ठीक है, नाउ इसके अलावा 3 आ रहा है, यहाँ पे एक 3 आया, एक 3 यहाँ पे आया और एक 3 यहाँ पे आया। तो क्या क्या आया? एक तो 2 का पेयर आया तो 2 उसको रिप्रेजेंट करने आ गया। एक आपका आया 3 का पेयर तो एक 3 को उसको रिप्रेजेंट करने लिख दिया। तो क्या आता है 2 टाइम्स 3? 2 टाइम्स 3 इज 6। तो आपको HCF पता चल गया है, HCF इज 6। ओके, अब अगर LCM की बात करेंगे, LCM में हाईएस्ट रेपिटेशंस देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट नंबर है इसमें 2 आ रहा है 1 टाइम, सेकेंड नंबर में 2 आ रहा है 3 टाइम, थर्ड नंबर में भी 2 आ रहा है कितने टाइम्स? 3 टाइम। तो हाईएस्ट रेपिटेशन क्या है नंबर के? 3 है। तो 3 बार 2 को लिख दो, दैट विल बी 2 इंटू टू इंटू टू। ओके, अब नेक्स्ट नंबर की बात करते हैं, एक बार इसको रेज कर दें। ओके, नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर है 3। 3 6 में आ रहा है सिर्फ 1 टाइम, 72 में ये आ रहा है 2 टाइम्स और 120 में आ रहा है ये वापस 1 टाइम। तो मैक्सिमम रेपिटेशंस है 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स आप 3 को लिख देंगे। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर अगर अपन ने देखा, सिमिलरली नेक्स्ट नंबर है अपने पास में क्या? 5। 5 फर्स्ट में नहीं आ रहा, फर्स्ट में नहीं आ रहा है, सेकंड में भी नहीं आ रहा है, थर्ड नंबर 120 में आ रहा है, वो भी 1 टाइम आ रहा है। मतलब इसके मैक्सिमम रेपिटेशंस कितने हैं? सिर्फ 1 है। तो मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे, दिस इज 5। ओके, अब इन सभी को मल्टीप्लाई करो और मुझे आप LCM बताएंगे। व्हाट इज 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5? क्या होता है? दैट विल बी 360। माई बैड, 360। ओके, नाउ अपने दोनों आंसर्स आ गए। HCF आ गया अपने पास में और LCM आ गया अपने पास में, और अपने से यही पूछा था। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर भी तो अपन ने सारे के सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं 1.1 से पहले के। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या लूंगी? अपन लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। चलो, तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर।